नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कांग्रेस में संगठन विस्तार की बात जैसे ही नजर आने लगी, नेताओं के बीच तकरार भी वैसे ही नजर आने लगी और पार्टी में रार की बात भी फिर से वैसे ही नजर आने लगी। बात है डेलीगेट्स को लेकर, उनकी मीटिंग्स को लेकर जो होनी थी 19 सितंबर को, लेकिन टाली गई एक दिन और बढ़ाकर 20 सितंबर को। बैठकें किसी भी पार्टी या संगठन के अंदर यूं ही नहीं टाली जाती। कुछ तो ऐसा होता है जो असामान्य हो जाता है और बैठक की तारीख को आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संगठन विस्तार की बात कांग्रेस पार्टी में एक तरफ चल रही है, जो कि 9 सालों के बाद अपना विस्तार करने जा रही है, और उस दौरान नेताओं का इस तरह के बयानात सामने आना और खबरें सामने आना कि वो संगठन विस्तार से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनके लोगों को इसमें जगह नहीं दी गई, बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर देता है। सवाल इसलिए भी ज्यादा खड़े होंगे क्योंकि अगले महीने होने हैं कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव, जिसमें वोट डालते हैं डेलीगेट्स जिन्हें चुना जाना है। बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट आप देख लीजिए, पूरे विषय को बारीकी से समझ लीजिए। कांग्रेस में जैसे ही सब ठीक होने की संभावना बनती दिखाई देती है, वैसे ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो पार्टी को फिर से टेंशन में डाल देता है। जी हां, कुमारी शैलजा के बाद अब सुरजेवाला ग्रुप ने सीईए यानी केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण में हुड्डा की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसलिए शायद डेलीगेट्स और विधायकों के बीच होने वाली बैठक को भी एक दिन आगे खिसका दिया गया। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा के बाद अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बाकी नेताओं में तनातनी शुरू हो गई। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा शरीके नेताओं ने गुपचुप तरीके से पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण यानी कि सीईए के मुखिया मधुसूदन मिस्त्री से शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की शायराना अंदाज में चुटकी भी ली। देखिए, कांग्रेस बुरी तरह से बिखर रही है। कभी शैलजा बोलती है, कभी किरण चौधरी बोलती है, कभी सुरजेवाला बोलता है। दरअसल ये टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसी कौन सी शिकायत है जिससे सब नेताओं को हुड्डा की मोर्चाबंदी करनी पड़ गई, वो भी मधुसूदन मिस्त्री जैसे वरिष्ठ और गांधी परिवार के विश्वस्त नेता के साथ। ये है शिकायत। हरियाणा से आने वाले जो पीसीसी सदस्य कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालेंगे, उनमें ज्यादातर हुड्डा के समर्थक शामिल हैं। राज्य में अन्य नेताओं की अनदेखी हुई है और सभी से सलाह मशविरा भी नहीं किया गया। हालांकि पूर्व सीएम की ओर से अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, मगर हरियाणा न्यूज ने पहले ही सूत्रों के हवाले से आई खबर में बताया था कि इस नए संगठन विस्तार से कुमारी शैलजा और किरण चौधरी संतुष्ट नहीं है। खैर, अब ये खबर सामने आ ही गई, तो आपको बताते चले कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की शिकायत पर पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के मुखिया मधुसूदन मिस्त्री ने जांच के लिए भी समय मांगा है। आपको बताते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कब होने हैं। नामांकन की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है। आईएनसी अध्यक्ष पद का चुनाव अगले महीने 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों में चुने जाने वाले डेलीगेट्स भी वोट डालते हैं, इसीलिए इस पर इतनी माथापच्ची चल रही है। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इस माथापच्ची के बीच कई सवाल भी आन खड़े हुए हैं। क्या प्रदेश की फूट फिर सामने आएगी? 9 साल लंबा इंतजार कब खत्म होगा? क्या फूट से संगठन विस्तार में देरी की संभावना है? इन सब सवालों के जवाब तो 20 तारीख को होने वाली बैठक के बाद ही मिल पाएंगे, मगर देखने वाली बात ये होगी क्या इन सब का अंत भला होता है या फिर पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बात करते हैं इस विषय पर। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। रजवंत डहीनवाल, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बतौर राजनीतिक विश्लेषक
सुशील यादव जी हमारे साथ हैं और केवल ढींगरा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, थोड़ा सा देरी से हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। सुशील यादव जी, पहला सवाल आपसे है। अटकलें लगाई जा रही थी शुरुआती दौर से ही कि 9 साल के बाद संगठन का विस्तार किया जा रहा है, उम्मीद है कि सब कुछ सामान्य होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा समय जब डेलीगेट्स को बुलाया जाना है, आज की बैठक कल के लिए टाल दी गई है और फिर से इस तरह की चीजें पार्टी के अंदर से सामने आ रही हैं कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, कैसे देखेंगे? सुशील जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मेरी शायद डिस्टर्बेंस से जा रही है आवाज। मैं चेक कराऊंगा सुशील जी, आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही है, वापस आऊंगा आपके पास। सत्यव्रत शास्त्री जी के पास मैं पहले आ रहा हूं। सत्यव्रत शास्त्री जी, टुकड़ा टुकड़ा पार्टी कहा है अनिल विज जी ने कांग्रेस को, और मौका भी है जब एक पार्टी थोड़ा सा मुश्किल दौर से होकर गुजर रही होती है तो प्रतिद्वंदी दल आपस में चुटकी लेते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सबक नहीं ले पा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए केशव जी, माननीय अनिल विज जी ने जो बयान दिया है वो बयान उनके मन की कल्पना नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के मानचित्र पर दिखाई देंगे जो कुछ चित्र थे, उन चित्रों को देखकर उन्होंने बोला है। वैसे भी कोई विशेष बात नहीं है कि क्योंकि कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, हमें उसके ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध लोग जब इस विषय को लेकर चलते हैं तो राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते अपने विचार तो हम रखते हैं और सबके बारे में भी रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से अपने संगठन को खड़ा करने का वचन और संकल्प लिया था, मेरे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी वरिष्ठ पत्रकार, वो उनके प्रवक्ता है, वो उस दिन बड़े जिद के साथ कह रहे थे सर 19 तारीख, वो आज 19 भी पूरी हो गई। अब कल का नाम है, कल क्या होगा वो तो आज हम समझ सकते हैं। और मैं तो राष्ट्रीय चुनाव के बारे में भी शक जाहिर कर रहा हूं कि वो भी प्रक्रिया समय पर शुरू होगी कि नहीं होगी ये कह नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी स्थिति केशव जी तब होती है जब केंद्र में नेतृत्व कमजोर हो तो स्टेट कमजोर होंगे, स्टेट में नेतृत्व कमजोर होंगे तो जिले कमजोर होंगे, और जिले में नेतृत्व कमजोर होगा तो जनता के बीच उसका मैसेज ठीक नहीं जाता। इसलिए कांग्रेस में ये जो हो रहा है ये केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी के कारण से, दूसरा उनकी दिशा भ्रम के कारण से कि हमें करना क्या है, राजनीति करनी है, पार्टी चलानी है, देश के बारे में कुछ सोचना है, वहां कोई स्पष्ट चीजें हैं नहीं अभी तक। और स्पष्ट नहीं होगा तो आपका विजन नहीं होगा तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे कैसे? जब विजन क्लियर होता है तो कुछ लोग 19-20 करके भी आपके साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन जब विजन ही क्लियर नहीं होगा तो कोई आपके साथ मन से जुड़का नहीं जाता, वो मजबूरी में जुड़ता है। इसलिए कांग्रेस की स्थिति जो मैंने अनिल विज जी ने कही वो बहुत ज्यादा कोई अप्रत्याशित नहीं है। और हरियाणा में तो जो मैं रोज यही चर्चा रहती है, मैं समझता हूं कि चैनल्स पर पॉलिटिकल विषयों की यदि गणना करें तो कांग्रेस पार्टी के संगठन और नेताओं की गुटबाजी को लेकर जितनी डिबेट्स होती हैं इतनी तो हम किसी विषय को लेकर भी नहीं करते। लेकिन फिर भी घर की बात जब गली में आती है तो भी घर के लोग ये समझ नहीं पाते कि हमारी चर्चा कहाँ हो रही है और किस रूप में हो रही है। शायद कांग्रेस इस बात को समझती है कि चर्चा में रहना चाहिए, वो चर्चा गलत हो या ठीक हो, लेकिन ये बहुत पुरानी बात होगी केशव जी। अब तो समय ऐसा है कि चर्चा चाहिए तो पॉजिटिव चाहिए। आप काम किस प्रकार से कर रहे हैं, कार्यकर्ता को कैसे संभाल रहे हैं और विपक्ष की भूमिका किस प्रकार से अदा कर रहे हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर देश और जनता के सामने आप जाते हैं जिससे कि सत्ता पक्ष के लोग सोचने को विवश हो कि हमारा विपक्षी पार्टी क्या कह रही है। लेकिन ऐसा न जनता में कहीं मैसेज है, न कांग्रेस में ऐसा कोई मैसेज है, और न जी ठीक है शास्त्री जी, मैं आता हूं वापस आपके पास। केसी भाटिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, केवल जी नहीं है। बहुत स्वागत है केसी भाटिया साहब आपका हरियाणा न्यूज पर। जी आज बैठक एक दिन के लिए डिले कर दी गई, कल होगी डेलीगेट्स की जो बैठक थी, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है भाटिया साहब?
डेलीगेट्स के लिए मीटिंग है कल की। भाटिया साहब, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जो ऑफिसर्स बनाने पार्टी के, हाँ वो फैसला वहां से ऊपर से हाईकमान से होगा। हाँ वहां पे सब लिस्ट जाएगी डेलीगेट्स की, तो उनमें से चुनाव होगा। हाँ। तो कल डेलीगेट्स की मीटिंग है, डेलीगेट्स के लिए बुलाया गया है। इस तरह की खबर आई है कि चोरी छिपे मधुसूदन मिस्त्री जी को शिकायतें दी गई हैं कि हुड्डा साहब ने अपने करीबी लोगों को रखा है, हमारे लोगों को तरजीह नहीं दी गई है। पता नहीं किसने दी है, मुझे तो पता नहीं है इस बात का। चोरी छिपे की आपको पता हो सकती है, नहीं, मुझे नहीं पता इस बात का। वो लोगों को इसलिए पता है क्योंकि मधुसूदन जी ने खुद ये कहा है कि मैं इस मामले की जांच करूंगा। तो जब उन्होंने कहा कि मैं इस मामले की जांच करूंगा, उसके बाद चीजें सामने निकल कर आई हैं। अगर कोई मामला है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें क्या बात है, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं है। नहीं, उन्होंने समय मांगा ना जांच के लिए। अब ये आपको पता नहीं है तो फिर ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं इस बात की, आपको जानकारी मीडिया के माध्यम से ही तो मिलेगी ना इस बात की। मधुसूदन मिस्त्री जी ने जांच के लिए समय मांगा है कि जो शिकायत है, मैं आपको शिकायत भी बता देता हूं एग्जैक्टली शिकायत क्या है, कि हरियाणा से आने वाले जो पीसीसी सदस्य कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालेंगे, उनमें ज्यादातर हुड्डा के समर्थक शामिल हैं। राज्य में अन्य नेताओं की अनदेखी हुई है और सभी से सलाह मशविरा नहीं किया गया। ये शिकायत का सार है, जिस पर मधुसूदन मिस्त्री जी ने कहा है, जो कि सीईए के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि वे जांच के लिए मुझे समय चाहिए थोड़ा सा। जी। मतलब ये चीजें इशारा कर रही है ना कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। देखिए किसने शिकायत की है, किसका नाम है, अब जब चीज सामने कोई नहीं आई है, कोई चुपके से शिकायत करके आ जाता है। सामने आई है कुमारी शैलजा और सुरजेवाला ग्रुप की शिकायतें हैं ये। जी देखिए ये ऐसा कुछ हो सकता है, पहले भी ऐसा हुआ था जब ये प्रवक्ता बनाए गए थे प्रदेश के कांग्रेस के, उस टाइम भी ये बात आई थी। तो वो एडजस्टमेंट वाली बात आपस में वो हाईकमान देखती है उस बात को, उसमें शिकायत वाली तो कोई बात नहीं है। किसी के नाम पे इतराज हो सकता है, किसी को अपने किसी समर्थक को बीच में लाने की बात हो सकती है, तो ये बातें पार्टी में चला करती हैं, उसमें क्या दिक्कत है। जी नहीं, इंटरनल मैटर है, लेकिन चूंकि एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए सवाल इस पर बन जाते हैं। बिल्कुल नहीं, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है, हमारा पार्टी का इंटरनल मामला है। अगर कोई ऐसी शिकायत आई है, पहले भी आती रहती है शिकायतें, उनका निपटारा भी होता है, तो उसमें कौन सी नई बात है। नहीं, पार्टी का इंटरनल मामला डेफिनेटली है, लेकिन पार्टी विपक्ष में है। अब विपक्ष अपनी ही उधेड़बुन में उलझा रहेगा तो जनता की आवाज किस लिए उठाएगा। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो लोगों के साथ तो जुड़ा रहता है, इसमें नकार नहीं सकते। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल यह है भाटिया साहब कि समथिंग एबनॉर्मल इज हैपनिंग इन द पार्टी। ऐसा एक नजरिए से देखने में लगता है, चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे राजनीति को करीब से जानने वाले लोग हों जो कि हरियाणा पर नजर रखते हैं, कहते हैं इस बात को। अब सवाल यहां पर यह है, या तो आला कमान जो है यानी कि दिल्ली, वो जानबूझकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है क्योंकि वो ये मान चुकी है कि हुड्डा साहब ही हैं जो नैया पार लगा सकते हैं, सबको आजमाकर देख लिया। या फिर दूसरा सवाल आ जाता है काबिलियत के ऊपर कि भाई कोई ऐसा केंद्र में नाम है ही नहीं जो सभी को एक माला के अंदर पिरोकर रख सके। कौन सा फैक्टर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, जहां तक असामान्य स्थितियों की आप बात कर रहे हैं, वो हर पार्टी में हुआ करती है। कांग्रेस के उसमें इंटरनल मामलों में ताक झांक करने का इनका कोई काम नहीं है। इनको जो सरकार है, बीजेपी है, जेजेपी है, इनको अपने मुद्दों को देखने के बजाय, अपनी पार्टी के मुद्दों को देखने के बजाय कांग्रेस के इधर से उधर से ताक झांक करते हैं, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। इनको अपनी पार्टी संभालनी चाहिए। भाटिया साहब, घर के बाहर से बारात निकलेगी तो लोग तो झांकेंगे ना उसके अंदर। तो झांकेंगे तो वो झांका करे, उसमें पार्टी को इस बात की परवाह नहीं है कि लोग झांकते हैं। नहीं, तो सवाल वो नहीं पूछ रहे सर। शिकायत लेकर बीजेपी, जेजेपी या आईएनएलडी नहीं गई है, शिकायत लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास गए हैं। दूसरी पार्टियों में क्या हो रहा है, दूसरी पार्टियों की तरफ भी लोग झांकते हैं। हाँ। मेरा ये कहना है, खाली ये हर पार्टी में कोई ना कोई बात ऐसी आया करती है, संगठन में भी, सरकार हो तो सरकार में भी। सरकार के जो झंडे गड़ रहे हैं, सारी दुनिया को पता है इस बात का। तो वो मुद्दे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं कि इनकी तरफ कोई ध्यान ना दे। सरकार सेंटर में क्या कर रही है, सरकार हरियाणा में क्या कर रही है, उसके बजाय ये कांग्रेस के मुद्दे उठाकर, इंटरनल मामला है
उसको ये बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो अपनी पार्टी संभाले पहले ये लोग, जी सरकार को संभाले लोग, जो इनका काम है। ये मेरा कहना है। जहां तक चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का सवाल है, हाँ। चौधरी भूपिंदर हुड्डा मैं पहले से कह रहा हूँ कि सर्वमान्य नेता है, उनका पूरे हरियाणा में असर है और देश की राजनीति में भी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के उसमें भी उनका अच्छा प्रभाव है। और मेरा ये कहना है कि अगर कोई दूसरा नेता, पार्टी का नेता, हमारे लिए सारे नेता, वो गणमान्य नेता जितने भी हैं, वो सबकी रिस्पेक्ट है पार्टी के अंदर। अगर किसी को कोई किसी मुद्दे के ऊपर अगर कोई कष्ट होता है या कोई उनका वो लगता है कि भी हमारा कोई आदमी नहीं आया या किसी और को, गलत आदमी को ले लिया गया, तो ऐसे मामलों का निपटारा हुआ करता है। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी सक्षम है और पार्टी को संभाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर, मैं रजवंत जी के पास आ रहा हूं, फिर सुशील जी के पास जाकर वापस एक बार डिबेट पर आएंगे। रजवंत जी, रखिए अपना कमेंट, रिएक्शन, क्या कुछ आप देख रहे हैं जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, भाटिया साहब कह रहे हैं कि इंटरनल मैटर है, पार्टी का अंदरूनी मामला है। देखिए केशव जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कब तक नहीं करना चाहिए? अब ये चीज के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी कि क्यों करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और मुख्य विपक्षी दल भी है, और अगर उस मुख्य विपक्षी दल में जो जनता ने जो उसको दर्जा दिया है, वो अपनी काम को, जनता ने जो उनको काम सौंपा है विपक्ष का, और विपक्ष का काम ये होता है कि सरकार अगर किसी काम को ना कर पाए तो वो विपक्ष के पास जाती है, और विपक्ष उन जनता के काम को लेकर अगर सरकार से, चाहे सड़क पर, चाहे संसद में या कहीं पर भी, किसी भी प्रकार से दबाव बनाकर उन कामों को कराने का काम करे। जनता का तो काम होना चाहिए ना, लेकिन आज जनता का काम ना तो सरकार कर रही, और जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो अपनी अंदरूनी फूट की वजह से वो अपने गुपचुप में अपने निजी स्वार्थ की, निजी वर्चस्व की लड़ाई में व्यस्त हैं। तो जनता की सोचने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए इस चीज पर चर्चा भी होनी जरूरी है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, किसी भी पार्टी के लिए संगठन की अहम भूमिका होती है, और जो पार्टी आज मुख्य विपक्षी दल है, और आप सोचिए हैरत की बात यह है कि उसका कई सालों से संगठन ही नहीं बन पाया, और हर बार ये कहते हैं कि हम संगठन बनाएंगे। पिछले कई चुनाव उन्होंने निकाल दिए और उनका संगठन तक नहीं बन पाया है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर उनका संगठन नहीं बन पाया है, यहाँ पे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी देखिए इनका क्या हश्र हुआ है। यहाँ पे जो इनके बड़े नेता थे, चाहे वो किसी भी तरह के अपने क्षेत्र में प्रभाव रख रहे थे, चाहे हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो आज कुलदीप बिश्नोई जी कहाँ गए? वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। रणदीप सुरजेवाला जी जो कभी अपने हरियाणा पर अपना हक जताते थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह ने ऐसा माहौल बनाया, राज्यसभा की बाहर की टिकट कटवानी पड़ गई उनको। कुमारी शैलजा जी को उन्होंने दरकिनार कर दिया। इसके साथ साथ किरण चौधरी जी वो कहाँ हैं? उनको खुड्डे लाइन लगा दिया। अशोक तंवर जी पहले ही पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो आज ये चीज सोच के देखिए इस पार्टी में हो क्या रहा है। ये पार्टी जो संगठन को मजबूत करना चाहिए था, जिनको जनता की आवाज उठानी चाहिए थी, जिनको जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो आज ये सोच रहे हैं कि किसी प्रकार जो ऐसा व्यक्ति जो पार्टी में या संगठन में ऐसा है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय ना बोले, उसको किसी न किसी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको किसी और से कोई मतलब नहीं है, इनको तो सिर्फ अपने स्वार्थ की, अपने खुद के वर्चस्व की लड़ाई में इनको किस प्रकार से आगे आना है वो करना है इनको। ठीक है सर, सुशील जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक बार सुन लेते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक रिएक्शन आई है, क्या कुछ उन्होंने कहा इस पूरे मसले पर, पूरे विषय पर, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं डिबेट पर वापस आ रहा हूं। सुनाइए जरा। बेरोजगारी आज हरियाणा में सबसे पूरे देश में नंबर 1 पर प्रदेश है, महंगाई और अपराध, और इसी वास्ते जो है ऐसा प्रतीत होता है इस यहाँ सरकार है ही कोई चीज नहीं, फ्री फॉर ऑल है। ये सरकार फेल हो चुकी है, विफल सरकार। सर हरियाणा के अंदर रणदीप सुरजेवाला और शैलजा की बात करें तो उनको लेकर बड़ा अलग से उनका रुख दिखाई दे रहा है, उसको लेकर कैसे? नहीं, सब कांग्रेस एक है। हुड्डा साहब कह रहे हैं सब कांग्रेस एक है। सुशील जी मैं आपसे विश्लेषण चाहूंगा इस बात का, कथनी और करनी थोड़ी सी अलग अलग दिखाई दे रही है। केशव जी मेरी आवाज साफ आ रही है आपके पास? जी जी साफ आ रही है। हाँ केशव जी मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी हुड्डा साहब ने कहा कि कांग्रेस एक है। हुड्डा साहब के कहने से कांग्रेस एक ना, उनका संगठन देखेगा। अब इन्होंने 19 तारीख की मीटिंग रखी थी संगठन की कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, डीसीसी, पीसीसी और डेलीगेट का अनाउंस करने के लिए, पर वो लिस्ट अटक गई आज किसी भी कारण से अटकी, चाहे तो
जो 9 साल से वो वही अब हो रहा है। पहले भी जिनकी सहमति नहीं थी इसलिए इनका संगठन नहीं बन पाया, आज इनकी कौन सा सहमति बन गई। दूसरी चीज, किरण चौधरी इनके खिलाफ हो रखे इसके लिए, शैलजा जी इनके खिलाफ हो रखी है, रणदीप सुरजेवाला जी इनके खिलाफ रहते हैं। इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर मजबूत हमें अगर विपक्षी दल को अपना जो भूमिका निभानी है ना, उसके लिए इनको संगठन को भी बहुत मजबूत करना पड़ेगा। जैसा भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये हमारा इंटरनल मामला है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इंटरनल मामलों से नहीं चलती, वो जनता की सेवा के लिए आती है, जनादेश के लिए आती है। अगर आप वोट मांगने पब्लिक के पास जाते हो तो नेता उसी संगठन से आते हैं, टिकट उसी संगठन की होती है, और आप संगठन के जितने भी फैसले होते हैं आप अपने सारे सार्वजनिक करते हो ना, ट्विटर के माध्यम से, के माध्यम से। आज ये शिकायतें जो आप कहिए मीडिया में आई तभी पब्लिक के सामने है ना, तो सार्वजनिक तो करना पड़ा। आपकी सारी चीजें सार्वजनिक है, तो इसमें निजी क्या आ गया, संगठन का इंटरनल मामला क्या आ गया, आप मौका ही क्यों देते हो विपक्षी दलों को आपके ऊपर बोलने के लिए। कोई भी बोलेगा, शिकायतें जितनी आप लोगों की आती है उतनी किसी और पार्टी की नहीं आ रही है। कोई भी है, आपका केंद्र का नेतृत्व इतना कमजोर हो चुका है कि वो इंटरफेयर करना ही नहीं चाहता स्टेट में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने सुशील जी ये भी सवाल है, यही बात शास्त्री जी भी कह रहे थे कि भाई केंद्र का हस्तक्षेप जो है वो नहीं है क्योंकि केंद्र कमजोर है। यहाँ पर दो चीजें और आ जाती हैं, नहीं यहाँ दो चीजें आ जाती हैं, एक तो केंद्र करना नहीं चाहता और एक केंद्र कर नहीं पा रहा है। जो आप कह रहे हैं वो ये कि केंद्र कर नहीं पा रहा क्योंकि वो कमजोर है, लेकिन ये भी तो एक संभावना है कि केंद्र ने सब कुछ हरियाणा हुड्डा साहब के भरोसे छोड़ दिया हो कि वही नहीं पार लगाएंगे। केंद्र ने अब इंटरफेयर किया था प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए, तो आप देखो ना कुलदीप जी उनकी पार्टी छोड़ के चले गए। अब उनको लगता है अगर हमने डेलीगेट और किसी चीज के अंदर अगर हमने इंटरफेयर किया तो हो सकता है किरण जी छोड़ के चली जाए या कुलदीप जी रणदीप सुरजेवाला की पार्टी छोड़ के चले जाए। तो इनको ये अंदर केंद्र सरकार को, केंद्र इनको ये डर भी लग रहा है पार्टी को, इनका नेतृत्व इतना कमजोर है। इनके तो सबसे बड़े नेता हैं वो तो चलो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी बीमारी के कारण की वजह से अभी व्यस्त है, तो इनके पास नेतृत्व के नाम पे है नहीं ना कोई भी। ठीक है, मतलब कैसे संगठन तो चाहिए। हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि हरियाणा प्रदेश को आला कमान ने अपने हाल पर छोड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो है वो ठीक अपने हिसाब से कर लीजिए एडजस्ट, और हमको लगता है कि खुद ही चला लेंगे ये लोग। ठीक है, मैं भाटिया साहब से जवाब लेता हूँ इस बात का, फिर शास्त्री जी के पास आऊंगा। भाटिया साहब देखिए, कांग्रेस पार्टी में आपने हमारे 3-4 नेताओं के नाम दिए, आपने रणदीप सुरजेवाला जी का नाम लिया, आपने कुमारी शैलजा जी का नाम लिया, आपने किरण चौधरी जी का नाम लिया। ये सारे हमारे सम्मानित नेता हैं और पार्टी के अंदर इनका इनकी पूरा सुनी जाती है बात। तो हाईकमान को अगर कोई उनको लगता है कि कोई कमी रह गई है तो वो कहना, वो हरेक का वो अपना अधिकार क्षेत्र में आता है। तो किसी भी हमारे नेता से पूछ के देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय नेता से किसी से पूछ के देखिए, कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी पार्टी के अंदर कोई गड़बड़ वाली, कोई फूट वाली बात है। हर एक नेता हमारा यही कहेगा कि हमारी पार्टी बिल्कुल ठीक चल रही है। ये आप तो किसी का उदाहरण दे के देख लीजिए। ये तो है ही भाटिया साहब, ये बात कहेगा कौन कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? किसी नेता ने ये कहा है क्या पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, कहेगा कौन एकजुट है? ऐसा कहने की हिमाकत कौन करेगा? आपको लगता है? बात हिमाकत की नहीं है, बात हिमाकत की नहीं है। इंटरनल कई कुछ बातें हर एक पार्टी में होती हैं, तो वो उनकी सुनवाई भी होती है, उनका हल भी होता है। तो ये कह देना कि ये तो वो छोड़ के चला जाए, वो तुम्हारे लोग छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं, उनको तो संभाल लो पहले तुम लोग। आदमपुर का इलेक्शन आगे, बाई इलेक्शन आने वाला है, इतने पार्टी बीजेपी के पार्टी और पार्टियों के लोग छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उसको तो नहीं आप हाईलाइट करते। उसको तो ये दूसरी पार्टियों वाले या बीजेपी वाले, जेजेपी वाले हाईलाइट नहीं करते। नहीं सर, बिल्कुल हाईलाइट होता है, वो बिल्कुल हाईलाइट हो जाता है, लेकिन मामला बराबर पे चला जाता है ना। आप अपना बिना तोड़े उनका तोड़कर लाएं तो हाईलाइट हो भी, अब अपना एक गवाकर दूसरे का एक लिया ना तो बात बराबर हो जाती है। जी, बराबर की बात नहीं है। ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के अंदर तो बहुत बड़ी फूट है, कांग्रेस पार्टी को तो खाली एक आदमी भाटिया साहब कोई कहे ही ना, अगर कुछ चीजें दिखे ना तो कोई कहे ही ना। अब ये डिबेट मुझे करने की आवश्यकता ही हमें इसलिए पड़ी ना क्योंकि 19 तारीख को बैठक होनी थी। 19 तारीख की बैठक 20 तारीख के ऊपर टाल दी गई। किरण चौधरी जी, माफ कीजिएगा, शैलजा जी और सुरजेवाला साहब वो कंप्लेंट लेकर मधुसूदन मिस्त्री जी के पास चले गए। तो मौका तो आप खुद दे रहे हैं। जी, पता नहीं क्या अंदर की क्या बात है, क्या कंप्लेंट है, क्या किसी ने कहा है, तो इसके बारे में तो अभी कोई आप लोगों ने भी पूरी बात नहीं बताई।
और आप भी जैसे कहते हैं कि मुझे जितना पता लगा है मैं बता रहा हूँ, तो ये कल तक बात सामने आएगी, क्या होता है उसका निपटारा भी होगा। हाईकमान हमारे अच्छा भाटिया साहब, संगठन विस्तार को लेकर जो काम है वो ठीक चल रहा है या उसकी लिस्ट में भी कुछ अड़चने हैं, मतभेद है? कोई अड़चने नहीं है, कोई अड़चने। कल डेलीगेट्स के लिए मीटिंग है, उसके बाद संगठन में जितने भी पदाधिकारी हैं सबका जल्दी से ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी। और जो इस तरह की बातें आती हैं कि आला कमान जो है वो कमजोर है, इसलिए हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, ये इनका कहना बनता है। ये अगर कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है तो ये अपनी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? हमारी पार्टी को मजबूत थोड़ा कहेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत कहेंगे ये लोग। नहीं, जब इनके बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं उस पर डिबेट नहीं होती। जब इनके बड़े बड़े नेता भाग के जाते हैं और पार्टी के खिलाफ। आपकी तुलना में इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसके विधायक तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की आपसी राजनीति को लेकर, आपसी मनमुटाव को लेकर कभी बातें नहीं आती। ठीक है, पार्टी की कार्यशैली कैसी है उस पर डिबेट्स होते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर कोई मनमुटाव तो नहीं आया। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप इसको टारगेट कर रहा है कोई। ये तोलने वाला तराजू जो है ये आपके हाथ में है। आपने किसको ऊपर करना है, किसको नीचे करना है, ये आप लोगों का काम है। हमें अपनी पार्टी के बारे में बताना है कि हमारी पार्टी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है और संगठन जल्दी उसकी घोषणा होने वाली। भाटिया साहब, तराजू ऊपर या नीचे उसके पास के वजन से होता है, पकड़ने वाले के हाथ से नहीं। जी, आप अपना वजन बढ़ा दीजिएगा, नीचे आ जाएंगे, संगठन को एक कर दीजिएगा, बराबर का हो जाएगा तराजू। आपको जल्दी पता लग जाएगा हमारा वजन बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। चलिए, अब हम तराजू भी थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाला रखेंगे जिसमें एरर की गुंजाइश ही ना हो। मैं सवाल कर लेता हूं शास्त्री जी से। शास्त्री जी, रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, भाटिया जी को तो मैं आज पहली बार डिबेट में सुन रहा हूं। वो शब्दों को होठों तक लाकर वापस ले जाते हैं। कितनी बातों को वो मीडिया के ऊपर थोपना चाहते हैं, लेकिन फिर होशियारी के कारण से बच जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाटिया जी, आपके साथ मीडिया में ये शब्द कब आते हैं? 2-4 बार। जी, मैं आपका सम्मान करता हुआ पूछना चाहता हूं कि मीडिया के सामने जब मधुसूदन जी बोलते हैं कि मैं इसके लिए समय चाह रहा हूं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की कंप्लेंट पर नहीं कहा, इनेलो की कंप्लेंट पर नहीं कहा, मीडिया की कंप्लेंट पर नहीं कहा। उनके पास कुछ चीजें थी, मीडिया को भनक लगी, मीडिया ने पूछा, उनका उत्तर आ गया और डिबेट का विषय बन गया। इस प्रकार की चीजें यदि ठीक है तो हम तो आपको ये भला चाहते हैं कि आपको मुबारक हो, ऐसा चलता रहे, क्योंकि इसमें देश का और कांग्रेस का दोनों का कल्याण है। क्योंकि महात्मा गांधी जी तो 1947 में ही कह रहे थे कि भैया देखो, अब ये देश की आजादी आ गई है और कांग्रेस को समाप्त कर दो और राजनीतिक दलों का गठन करो। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के ओरे को देखकर इस कदम को महात्मा गांधी जी के स्वीकृति नहीं दी। बेशक आज भी कांग्रेस कहती है कि महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, लेकिन उनकी इस बात को उन्होंने नहीं माना और 70 साल तक नहीं माना। आप पिछले 5 साल से प्रयास कर रहे हैं, राहुल जी, हुड्डा जी, बाकी सब लोग मिलकर, कि गांधी जी को हम श्रद्धांजलि दें और ऐसी श्रद्धांजलि दें जो वो मांगते थे। तो मैं तो बधाई देता हूं आपकी इस कर्मठता को, इस मेहनत को, कि वो महात्मा गांधी जी के स्वप्नों को साकार कर रहे हैं। हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जी कांग्रेस के उन नेताओं में थे जिनके आजादी के दौरान बड़ी भूमिका थी। और आप भी अभी तक कांग्रेस के अध्यक्ष गिनते हैं तो गांधी जी को बड़ा सम्मान से रखते हैं, तो गांधी जी का सम्मान करते रहे और आगे बढ़े वो काम। इसलिए ये जो वर्तमान में आप जिसको ठीक कर रहे हो वो आगे बढ़ता रहे। लेकिन निश्चित रूप से मुझे ये शक हो रहा है कि कल की बैठक भी होगी कि नहीं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया तो कह रहे हैं कल की बैठक होगी, 22 तारीख से शुरू होगी। भाटिया साहब कह रहे हैं कि कल की बैठक होगी, संगठन विस्तार को लेकर भी सारी चीजें ठीक है, जल्दी सारे नाम सामने आ जाएंगे। वेद प्रकाश केशव जी इतना स्टिक के वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा मैं प्रवक्ता हूं, मैं ऑथेंटिक सूचना दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लो। तो हमने कहा कि भैया आप इतना ऑथेंटिक होगे तो मानेंगे, और माना हमने। लेकिन अब रात को बैठे बैठे जब इंतजार हो गया तो आपने भी डिबेट रखी, हमें भी अपना समय देना पड़ा। लेकिन ये कल तो भाटिया जी तो कल की कह रहे, तो कल भी भाटिया जी आ जाएंगे।
या बाकी लोग नहीं आए तो भाटिया जी तो अब आ ही जाएंगे कल, यदि चुनाव हो या बैठक होती है, बैठक में क्या होता है और क्या निर्णय होते हैं, चंडीगढ़ तो का विषय हो सकता है। सोर्सेज ने बताया समझेंगे तो कल कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़ तो हैं सबके सब, तो बैठक तो होनी है कल, इसका मतलब शास्त्री जी तो विधायक तो चंडीगढ़ ही रहते हैं, चंडीगढ़ का ही काम है उनका। सोमवार मंगल बुधवार 3 दिन तो सभी विधायक चंडीगढ़ ही रहते हैं, क्योंकि विभिन्न समितियों की बैठकें होती हैं। तो वो कोई कांग्रेस की बैठक के लिए नहीं है, वो सरकारी काम के लिए भी वो अपनी अपनी समितियों की बैठकों के लिए निर्धारित शेड्यूल रहता है केशव जी, उसके लिए गए हुए हैं और उन्होंने इसी का फायदा उठाकर रखने की कोशिश की होगी। लेकिन ये बात पार पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि दो जो नारी शक्ति है वो हुड्डा जी को लेकर बिल्कुल तने हुई तलवारें उनकी, और पीछे से उनके एक बड़े भैया उनको ऊपर से आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कल भी बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं होना चाहिए होगा, लेकिन होना चाहिए, पार्टी है, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस का आंतरिक मामला कैसे सुलझाएंगे, इसी को वो पार्टी को मानते हैं या गतिविधियों को मानते हैं, तो इनको मुबारक हो ऐसी चीजें। रजवंत जी, कांग्रेस पार्टी की स्थिति जैसे जैसे संगठन के नजरिए से अभी ठीक सामान्य नहीं चल रही है, तो ऐसे में कहते हैं जब एक दल कमजोर हो तो दूसरे दल को उभरने के लिए मौका होता है, सुनहरा मौका है आपके लिए। देखिए केशव जी, सुनहरा मौका पहले कांग्रेस थी तब भी हमारे लिए सुनहरा मौका था, आज भी हमारे लिए सुनहरा मौका है। कांग्रेस जब से विपक्ष में आई है वो आप देखो, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के अनुसार काम करती है। आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, लेकिन आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कांग्रेस ने जनता की समस्याओं को उठाने का काम किया हो? चौधरी अभय सिंह चौटाला भले ही इनेलो के इकलौते विधायक हैं, लेकिन जब भी जनता के कोई भी बातें ऐसी आई है, जनता की जो समस्याएं आई है, सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है और सरकार जनता के जन विरोधी फैसले लेती है, तो उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठाते हैं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जब आवाज उठाते हैं तो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि ये तो अकेला विधायक है, ये क्या कर लेगा। अरे मेरे भाई, हम तो अकेले विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। आपके तो पहले 31 थे, अब 30 रह गए। आप क्या कर रहे हो? अगर आप समय पे जनता की आवाज को उठाते तो आज भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमर्जी नहीं करती। आज जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से ऊब चुकी है और वो किसी न किसी प्रकार से एक ऐसी उम्मीद देख रही है कि हमारी आवाज को उठाए कौन, हमारी समस्याओं को सुने कौन, उसका निदान कराए कौन। इसलिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार चौधरी देवीलाल की जयंती का वहां पे निमंत्रण भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ अपने संगठन को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल जी की जो रैली है वो फतेहाबाद में है, उसमें आपको और भी पता लग जाएगा, कांग्रेस को भी पता लग जाएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो संगठन है वो कितना मजबूत है। और उस पार्टी का आज की जो फूट है, हमें इनकी फूट का कोई फायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें नहीं उठाना इनका। लेकिन लोग खुद अपनी मर्जी से जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ आ रहे हैं तो वो किसी न किसी उम्मीद के साथ ही तो आ रहे हैं। उन्होंने भी ये देखा है कि अगर हमारी आवाज कोई उठा सकता है, अगर हमें हमारे अधिकार कोई दिला सकता है, तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। रही बात, मैं आज कांग्रेस की एक बात और कह रहा हूं कि कांग्रेस केवल और केवल अपने एक ऐसी डिफेंस अपने आप को डिफेंस मोड में रखती है। वो कभी भी आक्रामक होकर नहीं खेलती। अगर वो कभी भी आक्रामक होकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करते तो सरकार कभी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती थी। लेकिन आज हालात देख लीजिए, आज महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है। क्या आपको लगा कि आज जो महंगाई है, बेरोजगारी है, या जो व्यापारियों की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, उसको लेकर अगर कांग्रेस कटघरे में खड़ा करने की या सरकार को घेरने की काम करती तो सरकार कहीं ना कहीं इन लोगों को राहत देने का काम करते। लेकिन सरकार को राहत तब नहीं, सरकार इसीलिए तो राहत नहीं दे रही, उनको पता है मुख्य विपक्षी दल चुप है और कांग्रेस अगर इंडियन नेशनल लोकदल अगर कुछ कहती है तो उसको ये कहकर चुप कर दिया जाता है कि अकेला विधायक है, क्या कर लेगा। तो आगे जो हमारी जो 25 तारीख की रैली है, इसके बाद हरियाणा की जो राजनीतिक है वो राजनीतिक गतिविधियां एकदम बदल जाएंगी और माहौल बदलेगा और निश्चित तौर पर जनता एकदम फिर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आएगी। और हम व्यक्तिगत ना लीजिएगा इस बात को, लेकिन हर सम्मान रैली से पहले इस तरह के दावे किए जाते हैं, साल भर फिर कुछ देखने को नहीं मिलता है। देखिए केशव जी, मैं आपको बता देता हूं, हर सम्मान रैली क्या होता है कि आगे चुनाव अब नजदीक आ गए,
और लोग चुनावों की भी तैयारी में जुटे हुए हैं। और जो हमारी सम्मान दिवस रैली है, ये अपने आप में एक छाप छोड़ के जाएगी। आप ये देखिए इसमें कितने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, और वो बड़े नेता अगर एकजुट होने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो ये सोचिए सर एक मिनट, इस बार जो नेता आएंगे उनका एक मोटो भी अलग है। देवेगौड़ा साहब अगर हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा इनेलो को क्या फायदा पहुंचेगा, जरा ये समझाइए ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो माहौल जो बनेगा जब देश के बड़े नेता आते हैं, जो हर बार चौधरी देवीलाल जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार जो एक अलग से मोर्चा बनाने की जो बात कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको अमली जामा पहनाएगा। और उसके अमली जामा पहनाने की बात मैं आपको यहीं पर दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो रैली है, ये उस संगठन को, उस घटक को एक मजबूत कड़ी देके जाएगी। और जो आज कांग्रेस जो अपनी विफलता को छुपाने के लिए प्रयास कर रहा है, ये घटक दल इसीलिए तो इकट्ठे हो रहे हैं कि कांग्रेस अपनी भूमिका को निभाने में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। तो उनके लिए कोई तो पहल करे जो भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विकल्प देने का काम करे। और वो मजबूत विकल्प देने की बात के लिए देश के बड़े नेता और तमाम प्रदेशों से जब वहां पर आएंगे तो राजनीतिक लोग बैठेंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक बातें भी होंगी और राजनीति भी मजबूत होगी। सुशील जी रखिए अपनी बात। जी अभी मेरे प्रवक्ता ये बनवाने लग रहे थे मेरे बड़े भाई कि ये इतना ही कॉन्फिडेंस 18 तारीख तक कांग्रेस को भी था संगठन को लेके कि हमारा संगठन तो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। 25 तारीख आई, 4 दिन बाद देख लेंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 1% भी अगर हरियाणा की राजनीति बदल जाए 25 के बाद, मैं यहीं बैठा हूँ इसी चैनल पर अपन बैठ जाएंगे। नहीं वो तो तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, देश में बदलाव लेकर आएंगे। मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा? केशव जी, नेतृत्व की लड़ाई है इन पे। जब इनकी पार्टी का नेतृत्व दुष्यंत चौटाला अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे थे, जो इनसे बेहतर नेता थे, तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इन्होंने उनको गद्दार करके पार्टी से निकाल दिया, अपने आप को गद्दार बना दिया। तो इसी तरीके से जब ये बात करेंगे ना, अगर मान लो श्री देवेगौड़ा जी ने कह दिया कि मैं नेतृत्व करूंगा, ये वही पार्टी तोड़ देंगे। नीतीश जी ने कह दिया मैं करूंगा पार्टी का नेतृत्व, ये मतलब तोड़ देंगे। ये एम्बिशियस लोग हैं और इनके संगठन, ये क्या संगठन की बात कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर? संगठन इनके भी 2 ही लोगों का है, अभय सिंह और ओम प्रकाश चौटाला। तीसरा इनके पोस्ट करने को नेता नजर नहीं आता। संगठन इनके पास भी नहीं है, संगठन कांग्रेस के पास भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों जो विपक्ष है ना, और आज अगर सरकार अपनी मनमानी कर रही है ना महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, तो वो सिर्फ इसलिए कर पा रही है क्योंकि हमारे देश के अंदर विपक्ष है ही नहीं, चाहे वो आईएनएलडी और कोई कांग्रेस हो। अगर इनको संगठन चुनाव लड़ता है, कोई नेता चुनाव नहीं लड़ता। विपक्ष में रहने के लिए आपको चुनाव लड़ना है तो संगठन बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। कांग्रेस को इस बात को सीखना पड़ेगा। आज सीखे तो ठीक है, नहीं तो समाप्त होने के बाद सीखेगी। नहीं ये बात तो ठीक है सुशील जी जो आप अपना विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार तो करे कम से कम कि भाई हमारा संगठन कमजोर है, हमें काम करने की जरूरत है। भाई हुड्डा साहब कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस एक है, भाटिया साहब भी कह रहे हैं कि संगठन को लेकर काम चल रहा है, जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ सामान्य चल रहा है। तो जब सब कुछ सामान्य चल रहा है तो फिर ठीक है, चलने दीजिए, स्वीकार कौन करे? कोई मैं बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है क्या? किसी आदमी आज तक आपने ऐसे व्यक्ति देखा है जो स्वीकार कर ले? कोई महान व्यक्ति हो तो राजनीति के अंदर, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ राजनीति के अंदर। ठीक है, राजनीति में कोई नेता अपनी गलती नहीं करता क्या? जब कोई नेता चुनाव हारता है, जमानत जब्त भी करा लेता है, तो वो एक पर भी ये बोलता है कि मेरी गलती आ रही है, मैं स्वीकार करता हूँ गलती को। ठीक है, हार को उसको स्वीकार करनी पड़ती, कोई जनादेश नहीं मिला उसको। तो इसी तरह से कांग्रेस में कोई भी नेता ये स्वीकार नहीं करेगा कि हमारी पार्टी, जैसा मेरे कारण कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कहने लगे थे कि हमारे कोई भी नेता ये थोड़ी कहता है। मैं आपका मीडिया के ऊपर नाम नहीं लेना चाहता, मैं 10 नेताओं को जानता हूँ जो अपना गुट बताते हैं पहले कि साहब मैं रणदीप के गुट का आदमी हूँ कांग्रेस में, मैं किरण के गुट का हूँ, मैं शैलजा जी के आदमी हूँ, मैं हुड्डा साहब के गुट का हूँ। ठीक है, तो पार्टी में गुट बने हुए अलग अलग, तो क्या संगठन है बताओ? हुड्डा साहब कह रहे हैं कांग्रेस एक है, कैसे कहने से क्या हो जाएगा? आपके सामने आज शैलजा जी का और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का तो नाम आ ही गया ना सामने, क्या अलग है? किरण जी और कल बोल देंगे अगर 20 तारीख को उनके लोगों का नाम नहीं मिला तो वो भी शिकायत कर देंगे। अच्छा सुशील जी, मैं एक सवाल और करूंगा आपकी, क्योंकि स्टडी है कांग्रेस पार्टी को लेकर अच्छी खासी, चाहे कुमारी शैलजा जी हो, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे किरण चौधरी जी हो, वो ये क्यों चाह रहे हैं अब कि हमारे लोगों के नाम ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर सामने आए? भाई प्रदेश अध्यक्ष बन चुका है, जिला अध्यक्ष में कुछ नाम तो रखे गए ना, ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल ही दरकिनार करके इधर से उधर रख रखा हो। अब ये तो पावर प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में है, सीएलपी लीडर के हाथ में है,
अब वो सबके हिसाब से चले तो फिर उसके पद के बैठने का क्या फायदा? वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा कब? आला कमान ने सब कुछ सौंपा तो उसके हाथ में। वन मैन शो नहीं चलता, लोकतंत्र के अंदर सबको साथ लेके चलना पड़ता है। हरियाणा के अंदर कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जो ये कह दे कि मैं सारे क्षेत्र को, चारों दिशाओं को साथ लेके चल सकता हूँ। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने जाति के और क्षेत्र के विशेष के हिसाब से नेता तैयार करना पड़ता है। लोकतंत्र के अंदर उसको समझाने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए अपन करते हैं। विधानसभा और लोकसभा में भी फर्क है ना कि विधानसभा प्रदेश के मुद्दे उठाती है, लोकसभा देश के उठाती है। इसी तरीके से संगठन जो काम करता है वो आप कह रहे हो कि नाम डाले जिलाध्यक्ष के, शायद उनको लग रहा है कि नहीं डाले होंगे या उनको लिस्ट देखी होगी। आपने हमने लिस्ट तो देखी नहीं अभी तक किसके नाम आए किसके नहीं आए, तो ये इंटरनल बात है। इनके पार्टी में हो सकता है इनको लिस्ट मिली और मैंने बड़े नेताओं को उनके नाम ना हो इसलिए वो विरोध दर्ज करा रहे हो केंद्र के नेतृत्व के अंदर। तीसरी चीज आपने कहा कि इनको साथ लेके क्यों चलना, प्रदेश अध्यक्ष की और सीएलपी लीडर की पावर है। मैं बिल्कुल मानता हूँ सीएलपी लीडर का अपना अहम योगदान रहता है पार्टी के अंदर और प्रदेश अध्यक्ष का अपना। इनका प्रदेश अध्यक्ष को कहता है सर्वमान्य नेता हुड्डा जी और माननीय नेता सोनिया गांधी, जो सबसे ऊपर हुड्डा जी को रखते हैं। इसका मतलब वो तो टीम बी बन के चल रहे हैं, हुड्डा साहब भी चला रहे हैं पार्टी को। इनके सारे प्रवक्ता इस बात को कहते हैं कि हुड्डा साहब हमारी पार्टी चलाते हैं। तो उदय भानजी का नाम पूरे डिबेट के अंदर एक व्यक्ति ने भी लिया क्या? सारे हुड्डा साहब क्या हुड्डा साहब भी अध्यक्ष है इनके, या तो ये डिक्लेयर करते हैं कि सिर्फ नाम के लिए कागजी अध्यक्ष हमारा उदय भान है, हमारा तो अध्यक्ष भी, सीएलपी लीडर भी, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो सब मान लेंगे। नेता तो अगर दूसरा कल को सबको चुनाव लड़ना होता है, इनके कार्यकर्ता अगर मान लो संगठन में पद नहीं मिलेगा तो कल को शैलजा जी को भी जनता के बीच में जाना, रणदीप जी को भी बीच में जाना, किरण जी को भी जाना जनता में, कार्यकर्ता बोलेंगे नहीं क्या करने जगह नहीं दिलाई संगठन के अंदर। ठीक है, भाटिया साहब आपके पास आता हूं इन सवालों को लेकर। जी यही सवाल है जो सुशील जी पूछ रहे हैं, मनमुटाव को लेकर जो है। देखिए मेरा कहना है, पहले हमारे शास्त्री जी कह रहे थे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम ले रहे थे, कांग्रेस उसके हिसाब से नहीं चल रही। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, पूरी सारी पार्टियों को उनके आदर्शों के हिसाब से चलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के क्योंकि वो बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने देश की आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई है, तो महात्मा गांधी जी का सबको सम्मान करना चाहिए। और जहां तक बात है, फिर आप उसके ऊपर आ जाते हैं, गुटबाजी भी आ जाते हैं। किसी प्रवक्ता ने ये नाम लिया था कि ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हिसाब से पार्टी चल रही है, तो उसके ऊपर मैंने कहा कि सर्वमान्य नेता हैं। बाकी हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे हमारे शैलजा जी हैं, चाहे किरण चौधरी जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, सबकी पार्टी में सबकी सुनी जाती है, सबके हिसाब से चला जाता है। गुटबंदी का नाम कोई चैनल वाला कोई ले दे या कोई ओपोजिशन पार्टी दूसरी पार्टी का नाम वो ले दे, तो गुटबाजी वर्ड कहना गलत है। उसमें विचारों का भेद किसी में हो सकता है, उसका निपटारा भी किया जाता है, सभी पार्टियों में ऐसा होता है। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि ये सारे विचारों का भेद जो है वो एक साज सज्जा वाला शब्द है जो कि सुनने में अच्छा लगता है, और गुटबाजी उसी का पर्यायवाची है। जी आप गुटबाजी तो एक आप बहुत बड़ी बात आपने कह दी। विचारों का भेद हो सकता है, किसी का अपना एम्बिशन भी हो सकता है, तो ऐसे में सारी पार्टियों की, सारे नेताओं की बात हाईकमान सबकी बात सुनती है और उसके हिसाब से अगर किसी को कोई उसमें इतराज है तो उसका निपटारा भी किया जाता है। ठीक है, शास्त्री जी के पास सारे नेता एक हैं सर, पार्टी की भलाई के लिए, पार्टी के लिए और सारे एकजुट हैं। और जहां तक बात है, जितने प्रवक्ताओं ने कहा सब लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ रहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष की भूमिका सेंटर में भी निभा रही है, स्टेट में भी निभा रही है। हमारे विपक्ष आपके समक्ष वाला प्रोग्राम हमारा इतना अच्छा रहा, अब आगे भी हम हमारा पेंडिंग पड़ा है, बीच में करने वाले हैं। अच्छा क्या रहा सर, प्रदेश अध्यक्ष हुई कुमारी शैलजा जी एक भी कार्यक्रम में नहीं पहुंची। आप समझे, एनआरटी के हमारे भाई कह रहे थे कि इनकी जो पार्टी है वो उसके थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं। थर्ड फ्रंट ये अपोजिशन के मुद्दे नहीं उठा रहे, इनकी भी, हम कांग्रेस पार्टी की ड्यूटी, इनकी भी तो ड्यूटी है। ये जब भी, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे अभय चौटाला जी हो, ये सारे थर्ड फ्रंट की बात करते हैं। थर्ड फ्रंट वाले जो बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार जी हैं,
नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि कांग्रेस के बिना थर्ड फ्रंट नहीं हो सकता। बाकी भी जी जितने लोग हैं सब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस अपना काम कर रही है, अपोजिशन का धर्म निभा रही है। अगर कहीं कोई कमी रहती है तो ये लोग कांग्रेस के खिलाफ बोलते जाते हैं। अगर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है तो वो ये कह के ये ड्रामे कर रहे हैं। अब इतने लोग, इतनी दुनिया जुड़ रही है कि मैं इतना ज्यादा चैनलों पे नहीं दिखाया जा रहा। आप उस पे सोशल मीडिया पे देखिए, सारा देखिए कितनी फॉलोइंग है अपने हमारे नेता राहुल गांधी जी की, हमारे कांग्रेस के नेताओं। तो वो सारे लोगों को अपोजिशन के का हक, वो जो अपोजिशन का कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं। और पार्टी के में जिस तरह से बीजेपी सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो लोगों के सामने बातों को रख रहे हैं। यही अपोजिशन का काम होता है। हमें इस बात से एक उत्साह मिलता है जब ये दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि कांग्रेस को और ज्यादा करना चाहिए, तो हम और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। सुशील जी मुस्कुरा रहे थे इस बात पर जब आपने कहा कि राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है और टीवी चैनल इसे दिखा नहीं रहे हैं। सुशील जी केशव जी जी बोलिए सर। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, क्वेश्चन रिपीट कर देंगे आप? मैं कह रहा था कि मुस्कुरा रहे थे आप थोड़ा सा इस बात पे जब भाटिया साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, टीवी चैनल्स दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका जो टीआरपी है, व्यूअरशिप है, वो बड़ी हाई है। लोकतंत्र सोशल मीडिया से नहीं चलता ना, लोकतंत्र तो जनता से चलता है। एक बात होती है, ये लोग अभी वहां पे यात्रा कर रहे हैं जहाँ पे कांग्रेस ऑलरेडी बहुत मजबूत है। इस भारत जोड़ो यात्रा की हकीकत जनता के सामने आएगी जब वो लोग नॉर्थ एरिया में पहुंचेंगे। आपके यूपी के अंदर, बिहार के अंदर ये लोग ज्यादा जाने रहे, आपको हरियाणा के अंदर आएंगे पता चलेगा जनता का, राजस्थान में जाएंगे पता चल जाएगा। अगले वर्ष चुनाव है इन लोगों के, ठीक है। आप चैलेंज कर रहे हैं नहीं, चैलेंज गुजरात और हिमाचल जहाँ चुनाव है वहाँ जाएगी नहीं यात्रा? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये इसलिए नहीं जाएगी ना कि वहाँ पता चल जाएगा चुनाव आ रहे हैं, जनता जुड़ेगी, ठीक है। दूसरा, ये उन प्रदेशों में कभी नहीं जाना चाहते जहाँ फूट है पार्टी के अंदर। अगर हरियाणा में आएगी तो देखना राहुल गांधी 12 दिन रहेंगे हरियाणा के अंदर इस यात्रा में। 10 डिबेट तो आप ही करवा दोगे 12 दिन में इनके फूट के ऊपर ही। चलिए देखते हैं आने वाला वक्त क्या कुछ कहता है। शास्त्री जी के पास मारा हूं। शास्त्री जी रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, ईमानदारी से बात यदि की जाए तो संगठन का जिस गति से काम भारतीय जनता पार्टी ने देश दुनिया के सामने रखा है, ऐसा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी राजनीतिक दल के पास। ये मेरी बड़ाई नहीं है, लेकिन मैं राजनीतिक दलों से मैं एक अपेक्षा करता हूं और उनकी एक उपेक्षा इस भाव से क्यों करते हैं संगठन की। कुछ आंतरिक मामले भी हो सकते हैं जानबूझकर भी, कि संगठन से व्यक्ति जुड़ता है तो वो अपेक्षा करता है, चाहे विचार की या अपने व्यक्तिगत काम की। कांग्रेस सहित बाकी किसी दल के पास कोई वैचारिक अधिष्ठान नहीं है जिसके ऊपर वो अपनी राजनीति करते हैं। किसी के पास, कांग्रेस के पास भी नहीं और बाकी किसी के पास भी कोई वैचारिक व्यक्ति इनके साथ किसी तरह भी नहीं जुड़ा हुआ। इसलिए एक पक्ष इनको कमजोर हो गया, दूसरा पक्ष है कि वो लोगों को जोड़े, राजनीतिक दृष्टि से जोड़े। तो राजनीतिक दृष्टि से जोड़ना क्यों नहीं चाहते, क्यों आंदोलनात्मक काम करते हैं कि उससे कम लोगों से संपर्क करके और सत्ता तक पहुंचो, क्योंकि ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा अपेक्षा होंगी तो आप पूरी नहीं करोगे तो लोग हट जाएंगे। ये एक स्वाभाविक कमजोरी राजनीतिक दलों की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस 10 साल के कार्यकाल की भी आप देखेंगे समीक्षा, तो हमने अपने जिले के मंडल से शक्ति केंद्र से बूथ, और बूथ पर भी हमने पन्ना प्रमुख की तैयारी की है। कितना नीचे तक का स्तर की योजना हम बना रहे हैं। सत्ता में सरकार यहां भी है, केंद्र में भी है, संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करेगी, लेकिन फिर भी जनता के बीच जाकर लोगों को जोड़ क्यों रहे। हमारे पास 2 चीजें हैं, एक वैचारिक अधिष्ठान है। हम राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम भारत की राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि भारत को दुनिया का गौरव बनाना, स्थापित करना है, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, जो 1000 साल की गुलामी के कारण से जो देश दुनिया के सामने भारत की जो एक छवि थी उसको धूमिल करके, उसको बदल कर हम देश को
दुनिया के सिरमौर बनाना चाहते हैं। जी। हमारे पास एक वैचारिक अधिष्ठान है और उसके लिए कार्य पद्धति है, और उस कार्य पद्धति के आधार पर हम जनता के बीच जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं उनको जोड़ते हैं, और जोड़े रखते हैं। ये ताकत हमारे नेतृत्व, चाहे वो केंद्र का हो, चाहे हमारा राज्य का हो, चाहे हमारे जिले का हो, हमारे मंडल का हो, हमारे बूथ का हो, वो ऐसे सक्षम वैचारिक लोग हैं जो उनकी आभा मंडल के साथ बाकी लोग जुड़े रहते हैं। ठीक है सर, एक फाइनल बाकी लोग संगठन को महत्व इसलिए नहीं देते कि लोगों के साथ काम करना। ठीक है शास्त्री जी, एक फाइनल कमेंट और दे दीजिएगा साथ साथ 10 सेकंड के अंदर, फिर मैं सभी से फाइनल कमेंट ले रहा हूं जल्दी से। देख, केवल कांग्रेस के आंतरिक विषय पर मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस का आंतरिक विषय इतना गल और सड़ गया कि वो नेतृत्व की कमजोरी के कारण से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, और केवल राजनीतिक चर्चाओं के माध्यम से आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है सर, अब रजवंत जी फाइनल कमेंट। जी देखिए, कांग्रेस को जो जनता ने जो जिम्मेदारी दी थी, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं कर पा रही, लेकिन उसके बावजूद भी चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जनता की समस्याओं को उठाकर उनका समाधान कराने की हमेशा कोशिश करती है। और दूसरी बात मैं एक चीज कहूंगा कि जो अभी हमें तीसरे मोर्चे की जो मैंने बात कही थी कि वो मोर्चा तभी कामयाब होगा जब सभी नेता अपने स्वार्थ को भूलकर और सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जनता के जो जनहितैषी कार्य हैं वो करने पर मजबूर करें और जन विरोधी कार्यों को वापस लेने का काम। ठीक है सर, भाटिया साहब फाइनल कमेंट। जी देखिए, अभी मेरे भाई ये जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे पार्टी के इंटरनल मामलों की बात कर रहे थे, आप अपनी इंटरनल पार्टी के मामलों को संभालिए। अब जो टीवी में दिखाया आज भी दिखाया, कल भी दिखाया कि शरेआम ये कह के कि ये अरविंद शर्मा के गुट के आदमी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री को चैलेंज करके ये कहा कि आप जो है ना हमारी बात को नहीं सुनते, कोई उनका इशू है, कोई उसके ऊपर कोई ब्राह्मणों की उसके सभा की कोई डिमांड है, तो इस तरह से खुलेआम तो इनकी पार्टी में बगावत है और मुख्यमंत्री को भरी सभा के अंदर चैलेंज करते हैं जो, तो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में सब ठीक ठाक है, तो कौन इनकी बातों को मानेगा। तो जहां तक इनकी बात है कि ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा रही, जितना निभाना चाहिए उनको उसके अपेक्षा ज्यादा है उससे। ठीक है सर। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभा रही है। ठीक है। उधर से तो ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हम चाहते हैं, उधर से कहते हैं कि कांग्रेस को अपना विपक्ष का अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड की बात ये लोग करते हैं, हमेशा इनकी आदत है। ठीक है सर। सुशील जी फाइनल कमेंट जल्दी से। ठीक है, मत भेद रखो, मनों में भेद मत रखो एक दूसरे नेताओं के प्रति। किसी जो संगठन में सबके विरोध है, चाहे वो भाजपा हो, जेजेपी हो, आईएनएलडी और कांग्रेस हो। जेजेपी और बीजेपी जो बैठी है वो सत्ता के अंदर बैठी है, तो आज कार्यकर्ता इसको उम्मीद लेके बैठा है कि आज राज है, कल को हमें कुछ मिल सकता है, लाभ का पद या कोई भी लोकसभा भी इनके कार्यकर्ता है। ठीक है, इसलिए वो लोग विरोध नहीं कर रहे, चाहे वो सुभाष बराला हो, चाहे इनका धनखड़ हो, सब एक दूसरे के खिलाफ है। अरविंद शर्मा जी हैं, इनके सांसद हैं, वो इनका खुला विरोध करते हैं। ठीक है, इधर दक्षिण हरियाणा में जो राविंदरजीत सिंह इनका खुला विरोध करते हैं, सीएम के खिलाफ बोलते भाई सीएम तो ऐसे है, सीएम ऐसे हैं। बीजेपी जो इनके सहयोगी दल है, दुष्यंत चौटाला चुनावी रैली में ये कहता था कि इस बार कट्टर जमुना पार करेंगे हम, तो वो उनके साथ आज सरकार चलाने लग रहे हैं। ये सब अवसरवादी है, इनको कभी समझ में नहीं आ रहा। संगठन जितना मजबूत होगा ना, सरकार आ जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। शास्त्री जी, भाटिया साहब, रजवंत जी, सुशील जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।